इस देश को चलाने का हक देश की जनता के हिसाब से है। तो देश की जनता जैसा चाहेगी वैसा देश चलेगा और पूरे देश की जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये भारत मजबूत हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में ही ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। तो वो जो लोग सपना देख रहे हैं उनको सपना देखने दीजिए। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के हमारे पूजनीय महाराज जी पे भरोसा रखिए, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखिए। पूरा देश तो भरोसा कर ही रहा, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। आज आप देखेंगे एक समय ऐसा भी था कि भारत में कुछ भी अगर विपत्ति आती थी, आपत्ति आती थी, तो हम लोग देखते थे किसी और देश की तरफ कि वो हमारी मदद करेगा। पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई अगर दिक्कत आती है तो वो भारत की तरफ देखता है कि भारत हमारी मदद करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। ये भारत की जनता को भी पता है, देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको भी पता है। तो इसलिए अब ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कि उनके पार्टी की जो तुष्टीकरण वाली राजनीति है वो उससे पूरा देश जानता है, पूरा देश को पता है कि वो कैसी राजनीति करने वाले लोग हैं। तो उनकी हिम्मत होगी भी नहीं आगे आने की, क्योंकि वो कुछ खास लोगों को, कट्टरपंथियों को बचाव करते हैं, कट्टरपंथियों का पक्ष लेते हैं, गुंडों का पक्ष लेते हैं, माफियाओं का पक्ष लेते हैं। तो उनकी हिम्मत होगी भी नहीं आगे आने की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये देश की जनता जो है, इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों की नीतियों की वजह से ही इनको ये दिन दिखाया है। और हम लोग अगर प्रचंड बहुमत में आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो नारा है, सोच है, वो धरातल पे है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इसलिए ही आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है तो पूरे देश में खिलेगा, भगवा पूरे देश में लहराएगा। वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, आरोप गलत लगाने वाले लोग हैं, तो उनकी कोई नहीं सुनेगा। जनता को पता है कि धरातल पे काम करने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अपने वादों पे खरे उतरने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर गरीब के कल्याण के लिए एक एकदम जो अति पिछड़ा है, जो एकदम से वंचित है, उसके घर तक सुविधाएं पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिसकी सुधि कोई नहीं लेता था उसकी भी सुधि लेने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। संविधान के प्रावधान के हिसाब से बहुत पहले आदिवासी समाज को ये हक मिला था कि राष्ट्रपति के पद पे उनके समाज से लोगों को बैठाया जाए। वो कभी नहीं हुआ, वो अब हुआ जब श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया। तो सबको पता है कि इस देश का, इस देश के नागरिक का, सभी सर्व समाज का भला सोचने वाला व्यक्ति कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हम सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और देश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और ये तो आप लोगों ने आजमगढ़ में भी देख लिया, जहां लोगों का गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ को भी तोड़ के और यहाँ पे कमल खिलाने का काम जनता ने किया है। वैसे ही आप देखेंगे आने वाले समय में कि इनका कोई गढ़ नहीं बचेगा, हर जगह कमल खिलेगा, पूरे भारत में भगवा लहराएगा। पहले आप उनको बता दीजिए कि 27 तो छोड़िए, 7 जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो 7 जन्म में नहीं आएगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि देश की जनता ने ये जान लिया है कि किसी प्रधानमंत्री के बेटे को, किसी मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक देश की जनता के हिसाब से है। तो देश की जनता जैसा चाहेगी वैसा देश चलेगा। और पूरे देश की जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये भारत मजबूत हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में ही ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है।